चलो। आज से पहले तो कभी हमसे मिलने आए नहीं। मिशन पर फोकस करो। Earth Garon Mode 3, 5th flight. टेस्ट को अभी शुरू करो। विल्को, एक्टिवेटिंग यूरेनस ड्राइव। गो। लॉन्चिंग अर्थ गेरॉन मोड 3। He came from a blazar at the center of a distant galaxy, a giant with an unwavering sense of justice. Eliminate a future kaiju threat before Ultraman does. Prepare to launch the armored kaiju Earth Garo. No time to waste. This is a story of the people united by the same will to protect the Earth and the battles they face together. Ultraman Blazar. I've got this. Altitude 50,000 feet. 60,000 feet. टेस्ट एरिया में एंटर कर रहे हैं। Mark 4. Mark 5. Mark 6. Mark 7. Mark 8. यूरेनस ड्राइव पूरी तरह से स्टेबल है। मुझे लगता है इस बार हम डेल्टैंडल की टॉप स्पीड Mark 9 तक पहुंच जाएंगे। एक नया ग्रेविटी कंट्रोल वाला प्रोपल्शन सिस्टम। सारी इंफॉर्मेशन डेल्टैंडल से मिली है क्योंकि उसका और यूरेनस ड्राइव का फ्लाइट प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। ये जितना शॉकिंग है उतना ही अजीब है। Earth Garon Mode 3. Mark 9 पर पहुंच चुका है। स्विच ऑन करो। एयर कॉम्बैट मैन्यूवरिंग। रफ्तार घटा रहा हूं। Mark 5. 4. 3. 2. Mark 1. एलेरॉन रोल। लूप। क्यूबोनेट।
यासुनोबु, क्या तुम ठीक हो? यासुनोबु, तुम बेहोश होने वाले आंखें खुली रखो। यासुनोबु होश में है। यासुनोबु, सुन रहे हो मेरी यासुनोबु। बात? मेरी बात सुनो। टेस्ट अबॉर्ट कर दो। एंड्री, ओथ गैरॉन का कंट्रोल लो। विल्को, कंट्रोल एंड्री के पास है। कंट्रोल मेरे पास है। हमारा अगला टेस्ट 1 हफ्ते में है, जिसे लीड एंड्री करेगी। अब ब्रास ने डिसाइड किया है कि वो यासुनोबु को मोड 3 की पायलट ड्यूटी से हटाएंगे। पर यासुनोबु तो एक बेहतर निशानेबाज है। मैंने उनसे कहा कि वो एरियल कॉम्बैट में बहुत काम आ सकता है। तो क्या अब वो हमारी ड्यूटीज भी डिसाइड करने वाले हैं कैप्टन? इस वक्त वो शायद डेस्परेट है। देखते हैं वो क्या करते हैं। Henry. Crunchy pop. Curry flavored. Thank you, Henry. सच कहूं तो ब्रास कुछ नहीं जानती। उन्होंने बस एक फ्लाइट टेस्ट देखा है। ये सच है कि तुम में मुझसे ज्यादा स्टैमिना है। लेकिन तुम यासुनोबु, अर्थ कैरॉन के बारे में तुमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। और तो और तुम मुझसे ज्यादा अच्छे निशानेबाज हो। और फिर भी कोई बात नहीं, मैं मोड 3 को फिर से पायलट करूंगा। मैं हार नहीं मान सकता। ठीक है, तो फिर अब तुम्हें मैं ट्रेन करूंगी। चलो। Henry. लीजिए। थैंक यू सो मच। क्या आपको नहीं लगता अब तक नए वेपन का टेस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए था? केबाल्गा के ईएमपी एमिटिंग ऑर्गन पर बेस्ड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेपन। इसोटा के बेस के एक प्लेन को उसे केप मामेटोरी के 2500 किलोमीटर ईस्ट में गिराने को कहा गया है। सब बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। आई होप उन्होंने समुद्री इलाके की अच्छे से जांच की हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेपन जरूर स्पेस काइजू से लड़ने के लिए ही बनाया गया है। मैं और मेरे साथी रिसर्चर्स उनके पीछे छोड़े हुए डिवाइस को रिपेयर करने की कोशिश में लगे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज्यादा आगे और एडवांस्ड है। अगर मान लो वो यहाँ पर दोबारा आते हैं तो मैं जरूर उनसे बात करना चाहूंगा। ये क्या बात है कैप्टन तेरुआकी, आप लोग अभी तक यहीं पर है, तैयार नहीं हुए? अरे परफॉर्मेंस आज ही था क्या? पिछली बार जब हम लेट हुए थे तो ब्रास ने हमें कितना सुनाया था। अरे अच्छे से चलो। ओ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या हमें आज लेसन देना है? चलो अब दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। और कितने दिनों तक हमें ये करना पड़ेगा? बस कुछ दिन और। देखो हमें शायद 32 परफॉर्मेंसेस और करने होंगे।
क्या? 32। दिस इज कार्ड सीपी। रॉजर दैट। मामेटोरी के 25,000 किलोमीटर ईस्ट में एक काइजू दिखाई दिया है और वो जापान की तरफ बढ़ रहा है। वो टेस्ट एरिया से निकला है। डेल टैंडल, पर ये 300 मीटर लंबा है। इसका मतलब ये पिछले वाले से 6 गुना बड़ा है। लगता है उन्होंने समंदर का ठीक से मुआयना नहीं किया। वो सिर्फ 10 मिनट में आइसोटेक बेस पर पहुंच जाएगा। हमें मोड 3 डिप्लॉय करना होगा। पर वो कॉम्बैट रेडी नहीं है। कोई और रास्ता नहीं बचा है। एंड्री पायलट होगी और मैं अंदर से कमांड दूंगा। लेकिन ये कैसे होगा? तेरुआकी और आप दोनों के पास ही हाईजी ट्रेनिंग नहीं है। ऐसा करने से आप दोनों की जान भी जा सकती है। मुझे जाने दीजिए। ऑर्डर नहीं तोड़ सकते। तुम स्कार्ड से निकाले जा सकते हो। मैं ये अकेले कर सकती हूँ। अर्दी के सपोर्ट के साथ मैं ये कर लूंगी। ठीक है, हमारे ग्राउंड से तुम्हें पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन प्रेशर मत लेना। ओथ गैरॉन मोड 3 को डिप्लॉय करो। विल्को, अगर पिछला वाला फाइटर जेट था तो ये वाला पक्का बॉमर है। इसे डेंटेंडल बी बुलाया जाना चाहिए। बी से बॉमर। टारगेट करीब है। अब शुरू हो जाओ। अर्दी, विल्को, हमने उसका दिल ढूंढ लिया है। वहाँ निशाना लगाओ। वो सिर्फ बड़ा ही नहीं बल्कि उसकी स्किन भी हार्ड है। मिसाइल्स उसके पार नहीं जा पाएंगी। पर उसके जॉइंट्स काफी सॉफ्ट हैं। तुम यहाँ से इस एंगल से टारगेट करो, ठीक है? ठीक है। डेंटेंडल बी रफ्तार पकड़ रहा है। मार्क 6, मार्क 7, मार्क 8, मार्क 9, अर्थ फायर, डिस्चार्ज। हो गया। मैंने मिस कर दिया। आंड्रे! डेल टैंडल बी अभी भी समुंदर के अंदर छिपा हुआ है। शायद वो अपने अगले हमले के लिए तैयार हो रहा है। सही कहा। कैप्टन मोड 3 अब डिप्लॉयमेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। ठीक है, पर डेल टैंडल बी केप नागी गजाकी के पास है। लगता है वो यहाँ पर ओशियनो बेस की तरफ बढ़ रहा है। उसे अर्थ गैरॉन का फ्लाइट पाथ याद है। वो 15 मिनट में हमारे ऊपर होगा। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगी। मुझे साथ जाने तुम्हें दीजिए। अभी तक परमिशन नहीं मिली है। क्या बात कर रहे हैं? ब्रास अब तक उस टेस्ट पर अटकी हुई है क्या? नहीं, शायद पेपर वर्क में थोड़ा टाइम लग रहा है।
कैसे अड़ियल लोग हैं यहाँ पर। स्कॉट से हिरोमा बोल रहा हूँ। क्या हुआ? मेरी डायरेक्ट लाइन पर क्यों कॉल किया? सॉरी डायरेक्टर कांडा, पर यासुनोबु को मोड 3 में बोर्ड करने के लिए आपकी परमिशन चाहिए। पेपर वर्क तो मैंने फाइल कर दिया है, लेकिन उसके अप्रूव होने तक बैंडो को मोड 3 में टेस्ट फ्लाइट्स या कॉम्बैट पर जाने की इजाजत नहीं है। और इसमें कितना वक्त लग सकता है? उसके लिए इंतजार करना होगा। ओशियानो बेस पर 15 मिनट में काइजू अटैक होने वाला है। तो उसे रोको, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मुझे जाना चाहिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कैप्टन, एनरी पायलट होगी और यासुनोबु कमांड करेगा। उन्होंने कहा तुम टेस्ट फ्लाइट्स या कॉम्बैट नहीं कर सकते, है ना? पर उन्होंने तुम्हें मोड 3 पर जाने से मना नहीं किया है। तो एनरी होगी पायलट, यासुनोबु वेपन ऑपरेट करेगा। सुनो, हम सब अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएंगे। मोड 3 को हाकुमोतो बेस पर ट्रांसपोर्ट करो और किसी भी तरीके की इमरजेंसी हुई तो उसे अपने तरीके से हैंडल करो। विल्को! Mark 6. उसके विंग्स में लगे हुए ऑब्स उसे रफ्तार देने के लिए हैं, उन पर एम करो। Mark 7. रफ्तार को बढ़ा रहा हूं। Mark 8. Mark 9. Mark 10. वो बचते हुए अटैक नहीं कर सकते। ब्लेजार! अर्थ फायर डिस्चार्ज। रुको!
काइजू का बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। हीट वहां से आ रही है जहां से वो फायर बॉल छोड़ता है। वो बड़ा हमला करने वाला है। इस बार ब्लास्ट हुआ तो नीचे जमीन पर सब कुछ तबाह हो जाएगा। आंड्रे, चलो। Hot fire! Discharge! Yes! Thank you, Blazar. मिशन पूरा हुआ। अर्थ कैरॉन मॉड 3 बेस पर चलते हैं। हम आ गए। शुक्र है तुम ठीक हो। ठीक हो ना? थैंक यू कैप्टन, हम वापस आ गए। वेलकम बैक। ओह, अरे नहीं, ये नहीं करना। ओह, मैं तो भूल ही गया इसके था। बारे में तो भूल ही गई थी मैं। ठीक है, चलो रिहर्स करते हैं। क्या? कितना टाइम है हमारे पास? चलो पहले लाइंस पढ़ लेते हैं। क्या अभी करना है? अभी? अरे नहीं, वो देखो काइजू, वहाँ पर काइजू है। चलो अब सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स पहन लो। दो बड़े काइजूस जापान के एल्प्स में आपस में लड़ने लगते हैं और अपने आसपास तबाही मचाने लगते हैं। क्या एक आदमी का छोटा सा सपना साकार होगा? अल्ट्रामैन ब्लेजार का अगला एपिसोड, इंश्योरेंस हीरो। इस दौड़ के अंत में आखिर होगा क्या?
If you have nowhere to go, would you stay and master the Cosmo Beast style? Cosmo Beast style? Continue your basic training to understand your true strength. That's why you must commune with a Cosmo Beast. Learn to control your emotions when you fight. Beam Spirit Crane Strike! Tim Waters Snake Strike! Let's both work so we can be accepted and bond with Cosmo Beasts. We're in this together. Could it be? I am Vulcan, Admiral of the Magma Invasion Army. Anyone who wishes to die, step forward. Just you wait, Vulcan. Please, I need to get stronger. Will you train me? We want the Cosmo Beast Fighters! From planet L77! Fists are for peace! Juggernaut charging Buffalo Strike! The strongest fighting style in the universe ends today. I am the Grand Master of the Cosmo Beast style. Regulos of the Red Dragon White Tiger Fist!